तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है और तीज का दिन है, तो कर लेते हैं पूजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? और अभी 10 बज रहा है और मैं नहा धो कर रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है तीज। तो आज मैं जल्दी नहा ली थी, नहा के मैंने पूजा वगैरह कर ली है। पूजा मेरी हो गई है तो मैंने कहा चलिए आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं सुबह से ही। तो मेरी बन रही है खीर, मैं आप सब लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी खीर बन रही है और खाना बनाने की प्रिपरेशन चल रही है। तो खीर मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, तो इसको कर देते हैं गैस को बंद और ढक देते हैं कुकर को। और यहाँ पे मेरी चाय रखी हुई है, उसको मैं पी लूँगी गर्म करके, क्योंकि अभी मैंने इनके लिए चाय बनाई थी तो मैंने कहा मैं नहा धो के आज पूजा करके ही पी लूँगी। तो इसको पी लेंगे, कर लेते हैं गरम। तो चाय मेरी गर्म हो गई है, छान लेते हैं। और 1 सेकंड में देख के आती हूँ। बाहर सीटी आ रही है, लगता है कूड़े वाला आ गया है, तो मुझे देखना होगा ड्राई वाला है कि वेट वाला है। तो आती हूँ 1 सेकंड बाद। तो कूड़े वाला वहाँ पे खड़ा होकर सीटी बजा रहा है और शायद वेट गार्बेज वाला ही। तो फ्रेंड्स सुबह से अब मुझे टाइम मिला है चाय पीने का, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं बैठ के। मम्मी नमस्ते। बन रहा है, खीर बन गई, बस पूरी वगैरह सेकूंगी। तो फ्रेंड्स मम्मी का फ़ोन आ गया था और मम्मी से बात करके तो दिल इतना खुश हो जाता है। तो मम्मी से हो गई है बात सुबह ही सुबह। तो अब मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे ये कुछ बोल रहे थे तो मैं उनको वही बता रही थी। अब मुझे भी याद नहीं है कि हम लोगों की क्या बातें हो रही थी। और बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचा देते हैं ना, तो मुझे साइलेंट करना ही पड़ता है। तो अब आ गए हैं हम किचन में। तो आज मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बना रही हूँ, सिंपल पनीर बनाऊँगी, लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना के और टमाटर का पेस्ट बना के। तो कोई इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं बनाना है कि शाही पनीर या कढ़ाई पनीर या चिली पनीर। सिंपल पनीर बनाऊँगी। हैवी खा खा के बहुत वो हो गया है और ज़्यादा लगातार हैवी खाया नहीं जाता है। तो अब कई दिन से ऐसा ही उल्टा सीधा खा रहे थे, तो आज मैंने कहा पनीर चाहे बना रही हूँ पर हल्का ही मसाले का बनाऊँगी। तो मैंने रख दिए कढ़ाई गैस पर, उसमें डाल दिया है ऑयल। और हाँ, जो मैंने लहसुन प्याज और अदरक काटा था उसका मैंने हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर ये रेगुलर मसाले डाल के पेस्ट बना लिया है। और उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। मिक्सी का ये जार खाली हो जाएगा तो इसी में मैं 2 टमाटर लूँगी, उसका पेस्ट बना लूँगी। बस इतने ही मसाले का मैं पनीर बनाऊँगी आज, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा हैवी मसाले खाने का मन नहीं था। इसमें हल्की सी कसूरी मेथी और लाल मिर्च जो होती हैं, कसूरी नहीं, कौन सी होती है, हाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी थोड़ा सा, तो उसी से वो ठीक ठाक बन जाएगा। और हर समय पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा हैवी खाना खाने का मन नहीं करता है। और मुझे तो पता नहीं क्यों पूड़ी के साथ में पनीर ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन बच्चों को पसंद है और इनको पसंद है तो मुझे बनाना पड़ रहा है। वरना मुझे तो आलू गोभी आलू इस टाइप की चीज़ें पूड़ी के साथ अच्छी लगती हैं। छोले भी ठीक लगते हैं पर हैवी की वजह से ही मैंने नहीं बनाए हैं। तो बना लेते हैं यहाँ पे टमाटर का पेस्ट। तो मेरे किचन में जो पॉइंट है, यहाँ पे 2 चार्जर हमेशा लटके ही रहते हैं। तो टमाटर का भी पेस्ट बन गया है, तो इसको भी अब इसमें वो मसाला भुन जाएगा तो डाल देंगे। और पनीर मैंने काट के रख लिया है। अब स्लो करके गैस में आ गई हूँ गिन्नी को नहला के कपड़े पहनाने, क्योंकि गिन्नी को इन्होंने नहला दिया है
तो बोले तुम कपड़े पहना दो, तो मैं उसको कपड़े पहनाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। उन्हें भी साड़ी पहननी थी कि मम्मा ने साड़ी पहनी है तो उन्हें भी साड़ी पहननी है। तो फ्रेंड्स, गिन्नी को कपड़े पहनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, बस पक रही है, थोड़ी खदक निकली छोड़ दी है। तो जितनी देर सब्ज़ी मेरी बन गई है, तो जितनी देर मुझे बीच में मिली है उसमें मैं कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़, क्योंकि खाना अभी कोई खा नहीं रहा है, ना तो हस्बैंड खा रहे हैं ना बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि काम मेरा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था। तो इतनी जल्दी कोई खाना खाता नहीं है, तो मैंने कहा लाओ, नहीं खा रहे तो किचन को क्लीन करने का काम कर लेते हैं। बर्तन वॉश करके किचन क्लीन करने के बाद में फिर मैं पूरियाँ झल लूँगी और फिर सब लोग गरम खा लेंगे। ये तो वैसे गरम खाते ही नहीं है, वेट ही करते रहते हैं कि साथ में खाएंगे साथ में खाएंगे। तो हम लोग तो ठंडी खाते हैं, पर हाँ, ठंडी भी उतनी नहीं होती क्योंकि बनानी कितनी होती हैं, 10-15 पूड़ियाँ तो बनानी होती हैं। तो हम लोग साथ में खाते हैं तो वो फूली फूली नहीं होती हैं, होती तो गर्म है पर थोड़ी पिचक जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। और आप लोगों ने अपना तीज का त्यौहार कैसे मनाया? यहाँ पे साउथ में तीज का त्यौहार सब लोग तो नहीं मनाते, जो अपनी साइड के लोग हैं वही लोग मनाते हैं। तो मेरे आसपास तो मेरी जानकारी में कोई है ही नहीं है जो जिसको मैं जानती हूँ, जिसके साथ मिलके कहीं बाहर चली जाऊँ मंदिर वगैरह कहीं। और ये इनसे मैंने कहा नहीं था मंदिर जाने के लिए, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर फ्रेंड्स सर्कल में घूमना अच्छा लगता है। बोलती तो चले जाते, पर हमारे पास में वो शिवाय टेम्पल है और उसमें मैं कल फिर जाऊंगी, क्योंकि कल है मंडे। तो इस चक्कर में मैंने कहा अब कल तो जाऊंगी, तो इसलिए आज नहीं गई। और हाँ, बात करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। और यहाँ पे कितना भी क्लीन कर लो, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह स्टैंड में देती हूँ तो नीचे पानी टपकता ही है। और थोड़ा वॉश करने के बाद भी मैं यहाँ रखूँ। एक और जो ड्रेन वाली बास्केट होती है वो मैंने लेने की सोची है, पर मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ। मैंने कहा ऊपर एक स्टैंड टंगा है, नीचे एक बास्केट रखी रहेगी, तो पूरा ऐसे ही वो हो जाता है। तो इस चक्कर में मैंने ली नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। घर भी मैंने चेंज करने की सोची थी, पर मुझे कोई ठीक ठाक सा घर मिला नहीं था। तो धीरे धीरे देखते हैं, अभी तो इसी में है। तो अब मैंने कहा है, मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, अभी चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ठीक ही चल रहा है और काफ़ी टाइम से हम इसी घर में हैं, तो मन भी लगता है। आसपास के लोगों को जानते हैं ये एरिया में सबको, और एरिया के बारे में सब पता है, कहाँ कौन सी चीज़ मिल रही है क्या है। तो मेरा भी मन नहीं करता है। और बर्तन साफ़ करने के बाद में देखो कितना पानी पानी हो जाता है, तो उसको मैं क्लीन करूँगी। और मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा पानी रह गया है, तो उस चक्कर में और थोड़ा सा ये हो गया। तो अब इस कपड़े को वॉश कर दूँगी, जिसे मैं स्लैब वगैरह किचन की क्लीन करती हूँ। तो इसको मैं दिन में पता नहीं कितनी बार वॉश करती हूँ, मुझे ही नहीं पता। जब भी इससे कुछ क्लीन करती हूँ तभी इसको वॉश करती हूँ। तो किचन क्लीन होने के बाद में मैं आ गई हूँ रायता बनाने के लिए। तो मैंने हींग और जीरे को भून लिया है तवे पे, और उसको हल्का सा क्रश करके चकले बेलन से और उसको डाल दिया है रायते में। तो रायता भी मेरा बन के तैयार हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ पूड़ियाँ जलने की तैयारी। तो मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो घी इतना येलो क्यों है, ये आपको इसलिए इतना येलो लग रहा है क्योंकि मैं लेती हूँ पैकेट वाला दूध, तो उसी की क्रीम से ये घी निकला हुआ है। तो इसको या तो मैं पूजा में यूज़ कर लेती हूँ, या तो मैं कुछ फ्राई वगैरह करने में, सब्ज़ी वगैरह बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आज पूड़ियों बनाने में यूज़ कर रही हूँ। तो भगवान जी के लिए मैं थाली लगा रही हूँ। तो मैंने खीर निकाल ली है कटोरी में और पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी भगवान जी का भोग। तो इसी चक्कर में फिर मैंने सब्ज़ी नहीं रखी, क्योंकि इस सब्ज़ी में लहसुन प्याज है। तो खाली खीर और पूड़ी से मैं भगवान जी का भोग लगवा दूंगी, और उसके बाद में सब लोग खाना खा लेंगे। तो चलिए बनाते हैं पूड़ियाँ।
तो फ्रेंड्स खाना मेरा बन गया है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी सब्जी खीर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है तीज, तो तीज के दिन मेरा ये व्लॉग बन रहा है। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। सबसे पहले यही बता देती हूँ कि आज मैंने साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है आप सब लोग बताइएगा ज़रूर। तो हाँ, आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे सारा काम अकेले ही मैनेज करना था, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। घर पे होते हैं तो सब मिलजुल के कर लेते हैं। तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, खाना पीना भी सब हो गया है। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन ब्लॉग मैंने बनाया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सुबह से क्या क्या किया है। उतना ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा मैं शूट करती रही हूँ बीच बीच में। तो कैसे हैं आप सब। और आज मैंने अपने गोल्ड वाले ईयरिंग उतार के ये झुमके भी पहन लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा लुक चेंज आता है अगर थोड़ा पहन लेते हैं। तो यहाँ मैं ज़्यादा गोल्ड वगैरह रखती तो नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स बस अब शाम का टाइम हो रहा है और मैं चाय पी रही हूँ, घेवर खा रही हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। आज का व्लॉग मेरा इतना ही, बाय।